हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आप सभी का लेने वाली हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसका सेकंड नेम है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स और उसका थर्ड नेम है बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे 10th क्लियर करके अगर वो 11th में जाते हैं, कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स फील्ड में तो उनको अकाउंट्स तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स है ये। तो अकाउंट्स में तो यहाँ पे सबसे पहले उन सभी बच्चों को ये जो अकाउंट्स के जो 3 रूल्स होते हैं, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या गोल्डन रूल्स बोला जाता है, ये सीखना उन सभी को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके आप अकाउंट्स सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये तीनों बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझा तो इसके बेस पे आप आगे तक का जो भी आपका स्टडी है, बीकॉम तक या उसके बाद एमकॉम या सीए सीएस का भी जो स्टडी होती है वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो तीनों बेसिक्स अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, इसके बेस पर ही अकाउंट सॉल्व किया जाता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अकाउंट्स होता है वो पूरा जर्नल एंट्री से भरा होता है। अगर आपको जर्नल एंट्री सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आपके लिए कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर हार्ड नहीं होगा। और जर्नल एंट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है, जिसको क्लासिफिकेशन और बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है, ये आना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप अकाउंट्स में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम हमारे इस फर्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में डिटेल में समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अभी नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है पर्सन से रिलेटेड। एग्जैक्टली, पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन से ही रिलेटेड होता है। बट आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा जो ये कॉमर्स होता है, जिससे कॉमर्स में जो हमारा ये बिजनेस वर्ल्ड है, उसके अंदर जो पर्सनस होते हैं उसको 2 कैटेगरीज में रखा जाता है। ठीक है, लाइक एक नेचुरल पर्सन होता है और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, नेचुरल पर्सन यानी हम और आप, ठीक है, और आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसे इंसानों ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ लॉ की मदद से। जब कोई कोई इंसान किसी आर्टिफिशियल पर्सन को बनाता है, फॉर एन एग्जांपल्स, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि कोई जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल्स में दिया है बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया ये इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। ठीक है, और ये इसको इंसानों ने लॉ के हेल्प लेके, कानून की मदद लेके, लोगों ने ही, पीपल्स ने ही क्या किया है, बैंक ऑफ इंडिया को उसको बनाया है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। समझ में आ रही मेरी बातें, मैं क्या कह रही हूँ? अभी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या बोल रहा है, मीनिंग क्या कह रहा है, पर्सनल अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन। देखिए कितना मीनिंग क्लियर कर रहा है कि जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड करता है, पर्सन से। ठीक है, प्लस फर्म्स, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस आर पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब जब भी हम अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट्स समझेंगे तो आप ये मत समझिए कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से रिलेटेड, ऐसा मत समझिए। व्यक्ति से रिलेटेड ही होता है, यानी वहाँ पे 2 लोग होते हैं, एक पर्सनल होता है जो जिसको नेचुरल बोला जाता है जैसे हम आप, और एक दूसरा जो पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको लॉ क्रिएट करता है। जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेजेस हो गया, है ना, कोई बैंक वगैरह हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गए, वो सभी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए इन अनदर टर्म, बहुत सेकेंड वर्ड्स में बोला जाए, द पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉन एज पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सन, इन दोनों को ही हम पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। अब एक एग्जांपल्स देखिए, कितना अच्छा एग्जांपल्स है। क्या बोल रहा है, जैसे नेहा ये एक पर्सन है, राहुल ये भी एक पर्सन है, श्याम एंड कंपनी, देखिए यहाँ पे लिखा है श्याम एंड कंपनी, तो श्याम एंड कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। बैंक ऑफ इंडिया, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, फर्म, कंपनी, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो आई होप आपको पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है। और पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड करता है, पर्सन से और आर्टिफिशियल पर्सन से। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका थोड़ा सा मीनिंग हम और जान लेते हैं डीप में। क्या बोल रहा है, द ट्रेडर मीन्स
वो पर्सन जो गुड्स को बाय और सेल करता है, एक बिजनेसमैन, हैज़ टू इंटरेक्ट विद सेवरल पार्टी। सही बात है ना, कोई भी जो ट्रेडर होता है वो कई पार्टियों से इंटरेक्ट करता है। सच अ पर्सन माइट बी अ कस्टमर और अ ट्रेडर। अब ये जो ट्रेडर है, जो एक बिजनेसमैन है, वो किससे इंटरेक्ट करता है? उसके पास आने वाले कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर सेम उसके ही जैसा कोई ट्रेडर हो, कोई पार्टी वगैरह हो, कोई दूसरा एक अनदर बिजनेस पार्टी वगैरह हो, है ना, उससे वो इंटरेक्ट करता है। दे मे बी इंडिविजुअल। अभी देखिए, ये जो ट्रेडर जिन लोगों से इंटरेक्ट करता है वो कौन हो सकता है? एक कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, लाइक आप हो सकते हैं, छोटे छोटे फर्म्स होते हैं, कंपनियां, सोसाइटी भी हो सकती है, लाइक कोऑपरेटिव जो सोसाइटियाँ होती वो, कोई भी संस्था, एसोसिएशन, क्लब, इवन गवर्नमेंट विथ हुम द ट्रेडर कंडक्ट बिजनेस। इसका मतलब जो बिजनेसमैन होता है, जो ट्रेडर होता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ भी क्या करता है? अपना बिजनेस का डीलिंग करता है, प्लस वो किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, सोसाइटीज़ के साथ भी क्या करता है? अपना बिजनेस डीलिंग करता है। तो ये सब को बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना एग्जाम्पल्स, ये सब है आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा, अभी जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डेटर और क्रेडिटर आर ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। ये सभी पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किए जाते हैं, बिकॉज कैपिटल किससे रिलेटेड होता है? बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स में कि जो भी बिज़नेस वगैरह होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। ड्राइंग भी आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है। डेटर कौन होता है? सीधी सी बात है, कोई कस्टमर ही है। क्रेडिटर कौन है? सप्लायर्स है, लाइक एक बिजनेसमैन होता है जो गुड्स को सप्लाई करता है ना। तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं, एक छोटा सा पर्सनल अकाउंट का आपको एग्जाम्पल्स दिया गया है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे एक चार्ट है, देखिए मैंने एक टेबल बनाया है। पर्सन्स में बी क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अभी ये मीनिंग के बेस पे था आपका, और ये एक आपको मैंने एक छोटा सा चार्ट बना के समझाया है टेबल टाइप में। जैसे इसमें लिखा है ए पार्ट में कौन है? सेम वही चीज़, नेचुरल पर्सन सच एज एन इंडिविजुअल। अब इसमें कौन हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पर्सनल अकाउंट के बारे में सीख रहे हैं, तो नेचुरल पर्सन जिसको इंडिविजुअल बोला जाए, जैसे लाइक जीसस, सगुन, ज्योति, पाटिल, राम, ममता, सोनी, ये सभी इंडिविजुअल पर्सन है ना, एक व्यक्ति है, एक इंसान है, तो ये नेचुरल पर्सन में आता है। अभी सेकेंड है, बी पार्ट आता है आर्टिफिशियल पर्सन। अभी आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? जिसको लॉ ने बनाया है, जो गवर्नमेंट की मदद से बने हैं, कानून की मदद से बने हैं, मेरे कहने का मतलब है। अभी जिसमें जैसे इसमें आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में लाइक कोई कंपनी का नेम, कोई कंपनी होगी, लाइक वर्धमान कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जैसे हमारा टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री है ना, आईओसी लिमिटेड, ये सभी जॉइंट स्टॉक कंपनी में आती है। तो ये सभी कंपनियां क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इसके ऑनर अलग होते हैं, और इसको इट मीन्स जो ऑनर होता है वो कंपनी से क्या होता है? अलग होता है। समझ में आ रही बात है? ऑनर क्या करता है? उसको हैंडल करता है, उसको रन करता है। क्लियर हो रहा है? तो उसको, और जो कंपनी है वो अपने मालिक से अलग होती है, इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसमें जो मालिक होते हैं, उसको चलाने वाला और कंपनी दोनों एक होती है, दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में कौन हो गया? टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर? टाटा मोटर्स का अब उसका एक मार्केट में एक नेम है, एक वजूद है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो ये सभी आर्टिफिशियल कंपनियां हैं जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। और सोसाइटी में लाइक जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो लाइक एक मैंने एग्जांपल दिया है सदाशिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, म्यूनसिपालिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये जितने भी आप देख रहे हैं, इसको क्रिएट किसने किया है? हम पीपल्स ने क्रिएट किया है। ये लोग नेचुरल गॉड गिफ्टेड नहीं है। क्लियर हो रहा है? ये इन्होंने हमारे जैसे जन्म नहीं लिया, इसको इंसानों ने गवर्नमेंट की मदद से, कानून की मदद से ग्राम पंचायत को बनाया है, जिला परिषद को बनाया है, म्यूनसिपालिटीज़ को बनाया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बनाया है। इसके लिए ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। क्लियर हो रही मेरी बातें? यस। अ गवर्नमेंट, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे गवर्नमेंट में जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा, BST बसेस वगैरह जो चलते हैं, है ना, तो ये सब हो जाते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स में। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट में आपको 2 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, अभी
ये पर्सनल अकाउंट का आपको मीनिंग हो गया, मैंने जो डिटेल में समझाया। ये उसका एक चार्ट है जिसको मैंने आपको समझाया। अभी हम नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट, ये उसका फर्स्ट रूल मैंने आपको मीनिंग समझाया। मीनिंग के बाद अब ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है जिसको अकाउंट्स में बहुत यूज़ किया जाता है। अब ये देखिए, ये जैसे लिखा है पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल अकाउंट का जैसे मैंने आपको बताया इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डेबिट का DR और क्रेडिट का CR। ओके, तो पर्सनल अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पर्सनल अकाउंट में पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों को ही लिया जाता है। ठीक है, अभी जैसे ये देखिए, ये क्या लिखा है, जैसे एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। जैसे इसमें बोल रहा है मोनू हैज़ डिपॉजिटेड ₹1000 इन बैंक। अभी यहाँ पे बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और मोनू क्या है, पर्सन है। तो मोनू ने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया। कहाँ पे डिपॉजिट किया, बैंक में। ओके, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे देखो रिसीवर कौन है। अगर हम हमारा रूल देखें तो यहाँ पे बोलता है डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब कि यहाँ पे बैंक ने गुड्स को रिसीव किया, कैश को रिसीव किया, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर। तो बैंक का नाम आया डेबिट में, और मोनू के पास से क्या जा रहा है, कैश। कैश गोज आउट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। सेकेंड जर्नल एंट्री देखिए, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राजा ₹500 है ना, यानी कि हमने अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजा, यानी कि राजा तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, एक तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, दूसरा भी तो होना चाहिए, बिकॉज जब भी हम बाइंग और सेलिंग करते हैं तो 2 पर्सन होते हैं ना। तो यहाँ पे अकाउंट्स में हमेशा याद रखना कि जब भी आप अकाउंट सॉल्व करते हो तो आप समझना कि आप खुद, मतलब आपको खुद समझना है कि ये काम आपने किया है। तो यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राजा ₹500, यानी कि आपने, दूसरा पर्सन कौन है, एक राजा है तो दूसरा आपने गुड्स को परचेज़ किया। किससे परचेज़ किया, राजा से। क्लियर हो रहा है, इट मीन्स आपने परचेज़ किया तो आपके पास आप क्या रिसीव कर रहे हैं, गुड्स। ठीक है, गुड्स हमारा रियल अकाउंट होता है। मैं रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे आपने रिसीव क्या किया, पहले वो देखिए आपके पास क्या कम्स इन हो रहा है, क्या आ रहा है, परचेज गुड्स। ओके, आपने गुड्स किससे परचेज़ किया, फ्रॉम राजा से, ₹500। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि ये लिखा है इन कैश करके मैंने कट किया। इसका मतलब अगर यहाँ पे लिखा होता इन कैश, यानी आपने गुड्स को परचेज़ किया है राजा से कैश में, तो यहाँ पर क्या आता, टू कैश अकाउंट, यानी कि आपने गुड्स परचेज़ किया तो आपके पास से कैश जा रहा है। बट यहाँ पर अगर इन कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब आपने जो गुड्स को परचेज़ किया है राजा से वो क्रेडिट में है। तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पे जब आपने गुड्स राजा से परचेज़ किया है तो राजा कौन है, गिवर, तो राजा का नाम यहाँ पे क्या आ गया, क्रेडिट में। तो आपका एंट्री क्या हो गया, परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, थर्ड, गुड सोल्ड टू महक ₹1000। इट मीन्स आपने महक को गुड सोल्ड किया। ओके, कैसा सोल्ड किया, लिखा है क्या, कैश में नहीं। इसका मतलब आपने जो गुड सोल्ड किया वो क्रेडिट में सोल्ड किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिसीवर कौन है, महक। जब भी क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया जाता है तो सामने वाले पर्सन का नेम आता है। आपने जब गुड्स सोल्ड किया, यहाँ पे देखो एक नाम महक का है तो दूसरा कौन है, आप। यानी जब भी सॉल्व करना है तो ऐसा सॉल्व समझना है कि आपने खुद वो सोल्ड किया है। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड टू महक ₹1000, यानी कि महक को आपने गुड्स सोल्ड किया, तो महक ने रिसीव किया तो महक का नाम आ गया डेबिट में, और आपके पास से क्या जा रहा है, गुड्स। ओके, तो आपके पास क्या जा रहा है यहाँ पे, गुड्स। तो ये आपका एंट्री हो गया महक अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। आई होप आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज वगैरह अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।